हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो है शंखनाद हो चुकी है और आपको मालूम है कि भारी संख्या में जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए हम आज से शुरू कर चुके हैं अपने सामान्य अध्ययन के उस सीरीज को जिसे हम 40 मार्क्स वाला जीके जीएस के नाम से जानते हैं। और ये सभी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी जो है क्लास के लिए एग्जामिनेशंस क्यों नहीं दे रहे हो और किसी भी प्रकार से संगीत हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर मैथमेटिक्स हो या जो भी हो, उनके लिए 40 मार्क्स वाला जीके जीएस 100% कंपल्सरी होता है। इसलिए इस वीडियो को हर एक वो कैंडिडेट देखें जो टीआरई 4.0 का एग्जाम देने वाले हैं। देखना यह है कि टॉप 100 क्वेश्चंस में कितने आप सही कर पाएंगे। जरूर आप अंत में अपना स्कोर बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर विच इवेंट? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वह बंग भंग जो है आंदोलन की या घटना के बाद हुआ था। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंग भंग आंदोलन हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा की घटना जो है वह दोस्तों आपको 4 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखेंगे। और अंततः जो दिखाई दे रहा है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 का यह उनका डेट है। तो इस प्रकार से भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक? आप जानते होंगे सही आंसर क्या होगा कि वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है जो स्वदेशी आंदोलन था उसके बाद अपनाई जाने वाली आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से। और इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इनके लेखक आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साधारण सा क्वेश्चन। 1885 ईस्वी, यानी कि आपको डेट बताना है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी, आप सभी जानते होंगे। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन के भारत आने का जो वो काल था, वह जो ईस्वी था वह था, आप सभी जानते होंगे, 5वें का ऑप्शन नंबर बी, 1928 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? वह कौन सा आंदोलन जो दिया गया है जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था और वह आंदोलन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 6ठे नंबर का सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है या कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के बाद हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आप सभी जानते हैं लखनऊ समझौता 1900 कितने में हुआ था? जो देख रहे हैं 1916 ईस्वी में लखनऊ जो है वह समझौता होता है। इसमें गरम दल और नरम दल जो है दोनों आपस में मिल जाते हैं। और 1907 ईस्वी में जो है वह सूरत अधिवेशन था, जब नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हुए थे। आप याद रखेंगे कि यहीं पर राजकुमार शुक्ला जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ में जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। दोस्तों, हम रोकना चाहेंगे आपको महज 30 से 40 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल आपको हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर 302 पेजों की और साथ ही साथ जीके जीएस जिसमें मैथ्स होगा, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, उसके बाद भारत का भूगोल होगा, उसके वन लाइनर एमसीक्यू, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जैसे कि 40 अंकों में पूछी जाती है, वो प्रोवाइड करता है 456 पेजों का, यानी 758 पेजों की जो है ई बुक 2 ठो आपको प्रदान की जाएगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यानी कि क्लास से जुड़ने के लिए भी लिंक मिलेगा, जिसको आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कहां हुई थी? तो आपको इस प्रश्न का आंसर बता देना है कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना कहां हुई थी। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कोलकाता। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किस
किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग जिससे संबंधित है उसका संबंध जो है वह 10वें का ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन से संबंधित है। हंटर आयोग एजुकेशन से संबंधित रहने वाला है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने कब किया था? 11 का सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ वह ढाका में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मजदूर संगठन का गठन किसने किया? देखेंगे दोस्तों, थोड़ा अप भी क्वेश्चन होगा, डाउन भी क्वेश्चन होगा। ये शुरुआती हमारी क्लास है, इसको जरूर आप देखें, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी जो है लो लेवल का रख करके और आपको उसको 5 ऑप्शनों में तब्दील कर देने से कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इसलिए पहले हम आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत में प्रथम मजदूर संगठन का गठन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले मजदूर संगठन का गठन जो है वह किया गया था 13वें का ऑप्शन नंबर बी एम लोखंडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर की गद्दार पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ये कई बार पूछा गया है, तो सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुआ था? 16 का सही आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च की घटना के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया था। आगे बढ़ते चलते, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के जो सन है वो 17 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखें, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 17 का ऑप्शन नंबर सी 1942 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर 1942 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का नेतृत्व कहां से किया है? सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का नेतृत्व कहां से किया है? सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? 19 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? 20वें का ऑप्शन नंबर बी, यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों वो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 23 का ऑप्शन नंबर बी सन 1907 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं 24 का ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है लागू हुआ, उस प्रश्न का सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का, यहां से देखेंगे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 27 का ऑप्शन नंबर बी दक्कन पठार को भारत का सबसे बड़ा पठार के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आप सभी जानते हैं मानसीराम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आप याद रखिएगा कि पहले हम छोटे क्वेश्चनों को पहले हम क्लीन कर लेते हैं शुरुआती दौर में। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी क्वेश्चनों का जो लेवल होगा हम हार्ड करते जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च, ऐसा ना हो कि हम शुरू में ही आपको बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस पर आने लगें और उसके बाद में जो है हल्के, तो ऐसे में आप जो है अगुता जाएंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए हम शुरुआत करना चाहते हैं जिससे कि आप ये रफ्तार पकड़ें, ये तैयार हो जाए कि नहीं भाई हम कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 30 का ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा जो है जिस राज्य की है उसका आंसर है, आप सभी जानते होंगे, गुजरात की जो है तटीय रेखा वह भारत में सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा के रूप में जानी जाती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? इस प्रश्न का आंसर आपको हमें कमेंट करके बतानी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? 33 का सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील, भारत की सबसे जो है बड़े खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो जिस राज्य में है भारत के, उस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्थान में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित है वह कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि भारत में है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 35 का ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी जानते होंगे, 37 का ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? आप जानते होंगे, माजुली नदी द्वीप जो है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 नंबर, दक्कन ट्रैप किस राज्य की चट्टानों से बना हुआ है? दक्कन ट्रैप किस राज्य की चट्टानों से बना हुआ है? 39 का ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टानों से मिलकर के दक्कन ट्रैप का जो है वह निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मानसून की सबसे पहली वर्षा भारत में कहां होती है? मानसून की सबसे पहली वर्षा भारत में कहां होती है? 40 का ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? 41 का ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नंबर आपके सामने 42 जैसा कि दिखाई दे रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है? तो याद रखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में उपस्थित है? केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 43 का ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाएगी? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दक्कन के पठारों में पाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 45 का ऑप्शन नंबर बी, यह राजस्थान जो है भारत के सबसे बड़ा राज्य के रूप में जाना जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 46 का ऑप्शन नंबर ए, असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सी है? याद रखेंगे 47 का सही आंसर हो जाएगा। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि पूर्वी घाट का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? तो याद रखेंगे, पूर्वी घाट का जो विस्तार है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार किन राज्यों में हुआ है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, कुंचिकल जो है भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो भारत का मानक समय जो जिस देशांतर पर आधारित है वो है दोस्तों 50वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए, 82.30 ईस्ट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो 51 का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिस काल में प्रसिद्ध हुआ उस काल का नाम था गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सोन नदी किस नदी की सहायक है? बिहार में, याद रखेंगे, बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो सोन नदी जिस नदी की सहायक है बिहार में, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जो है वह सोन नदी को जाना जाता है। यह अमरकंटक से निकल करके आती है और आकर के
बिहार में जो है गंगा नदी पटना में जो है मिलती है। चाणक्य का जन्म स्थान माना जाता है, तो चाणक्य का जन्म स्थान निम्नलिखित में से जो माना जाएगा वह हो जाएगा चाणक्य। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देख लीजिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि बरगद जो है वह बिहार की प्रमुख जो है आपको क्या मानी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न है 55 नंबर, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है कि बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह दोस्तों क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है पीपल, ऑप्शन नंबर। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिएगा प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न कहता है कि बिहार का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ऑप्शन नंबर इसका ए इस प्रश्न का सही आंसर है। गलती से यहां पर बी लिखाया है। महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जहां पर उपस्थित है उस प्रश्न का सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर ए, यह बोध गया में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित नदी के नाम से किसको जानेंगे? 57 का ऑप्शन नंबर बी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा दिए गए ऑप्शंस में सासाराम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? सूर्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां था? तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इस प्रश्न का सही आंसर है यह जो है भागलपुर में उपस्थित था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम जो है वह है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार में मिथिला चित्रकला को क्या कहा जाता है? बिहार में मिथिला चित्रकला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मधुबनी। बिहार में मिथिला चित्रकला को जो है वह मधुबनी चित्रकला के रूप में जाना जाता है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी जानते होंगे बैल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला किस स्थान पर लगता है? याद रखेंगे सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 65 नंबर कि बिहार में सुपौल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार में सुपौल जिस नदी के किनारे उपस्थित है, बीबीआई क्वेश्चन देख लीजिएंगे। 65 का ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी के किनारे उपस्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में राजगीर किस जिले में है? तो बिहार में राजगीर जो है वह किस जिला में आता है? याद रखेंगे 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यह नालंदा जिला का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह। आप सभी जानते होंगे, एक बार यह क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था, इसीलिए इसको ले लिया मैंने। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल निम्नलिखित में से कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऑप्शन नंबर बी यह पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सिंहेश्वर स्थान किस जिले में है? बिहार में सिंहेश्वर स्थान किस जिला में उपस्थित है? 70 का ऑप्शन नंबर ए यह मधेपुरा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग कितना होता है? याद रखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 71 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर ए डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ओम का नियम जो है वह ऑप्शन नंबर बी धारा और विभव के बीच में संबंध बताने के लिए यह प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का सिद्धांत जिस नियम पर आधारित है वह है 74 का ऑप्शन नंबर सी या न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्नों को। द्रव्यमान और भार का संबंध क्या है? तो द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W = mg इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ।
अगला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि ऊष्मा संचरण का कौन सा तरीका निर्वात में संभव है। ऊष्मा संचरण का कौन सा तरीका जो है जो निर्वात में संभव है। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे विकिरण। ऊष्मा संचरण का कौन सा तरीका निर्वात में भी संभव है, वह है विकिरण। आगे प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा P बराबर VI। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। 78 का ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जानी जाती है। दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटे एफ से इसको सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। CaCO3 इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है। तो पीएच का मान 7 होने पर विलयन जो है उदासीन अर्थात न्यूट्रल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे हल्की धातु जो है लिथियम के रूप में जानी जाती है और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे भारी ओस्मियम जानते हैं। NaCl को क्या कहते हैं दोस्तों। NaCl को साधारण नमक यानी कि सामान्य नमक अर्थात कॉमन साल्ट के रूप में जानते हैं। अमोनियम का सूत्र निम्नलिखित में से अमोनिया का सूत्र क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमोनिया का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। NH3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातु जो हवा में जलती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दिए गए ऑप्शंस में मैग्नीशियम है। अगर सोडियम रहता तो वो आंसर करते हैं, यहां पर मैग्नीशियम सही होगा। HCl किस प्रकार का जो अम्ल है। तो HCl एक प्रकार का हार्ड अम्ल है दोस्तों। इसको प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग अम्ल के नाम से जाना जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से क्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वह 6 होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक बंध का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। रासायनिक बंध का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। 89 नंबर प्रश्न का सही है स्थिरता प्राप्त करना यह रासायनिक बंधन का मुख्य कारण होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। तो ऑक्सीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से है 90 का ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण के रूप में जानी जाती है। जीव विज्ञान के अब कुछ प्रश्न देख लेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में 91 का ऑप्शन नंबर सी यकृत को जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग होने का कारण हीमोग्लोबिन अर्थात जो है आपको ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। डीएनए की संरचना किसने बताई थी। तो डीएनए की संरचना बताने वाले व्यक्ति का नाम वाटसन एवं क्रिक ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल मिलाकर कक्षों की संख्याएं 4 होती है, यानी कि वेस में इसको कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 46 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। किडनी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों किडनी का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है 97 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी रक्त को शुद्ध करना यह किडनी का काम होता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहां बनता है। तो शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की लैंगर हिप्स की द्विका में बनती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सही आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे स्कर्वी रोग होता है। 100वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है। देखना यह है कि कौन कौन हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं, ताकि हमें यह मालूम चल जाए कि रियल में आप पढ़ने के लिए तैयार हैं और अब हम हार्ड क्वेश्चनों को लेकर के आना शुरू कर दें। तो शुक्रिया दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ई बुक PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।